अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर सैयद काशिफ अली है। मेरी स्पेशलाइजेशन फैमिली मेडिसिन है। आज हमारा टॉपिक है इन्फेंटाइल कॉलिक, यानी बच्चों में पेट के मरोड़ का मसला। ये बच्चों में रोने की सबसे कॉमन तरीन वजह है। छोटे बच्चों में सबसे कॉमन वजह रोने की इन्फेंटाइल कॉलिक है। ये अमूमन जब बच्चा 15 दिन का होता है ये मसला शुरू होता है और फिर 3-4 माह की उम्र तक ये मसला रहता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 6 माह की उम्र तक ख़त्म हो जाता है। इसकी तशखीस के लिए हम रूल ऑफ 3 का सहारा लेते हैं, यानी अगर बच्चों में रोने का अमल 3 घंटे से ज़ायद हो और ये सिलसिला 3 हफ्तों से ज़ायद रहे और हफ्ते में 3 बार या इससे ज़ायद ये मसला हो तो हम इसे इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं। बाज़ौकात कुछ सीरियस वजूहात की बिना पर भी बच्चा ज़्यादा रोता है, जैसे अगर बच्चे को साथ उल्टी है, कोई बुखार है, खुदा न खास्ता कोई बच्चे को दौरे झटके पड़ रहे हैं, बच्चा आंखें ऊपर पलटा रहा है या गर्दन में अकड़ाव है, तो ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसमें फौरी डॉक्टर की तरफ रजू करना चाहिए। 2 घंटे तक अमूमन बच्चों का रोना नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। हाँ, एक सवाल ये कि ये क्यों होता है, तो इसके बारे में मुकम्मल तौर पर अभी तक इल्म में नहीं आया। कुछ वजूहात की बिना पर ये बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चों में यानी दूध पिलाने के बाद एक अमल होता है बर्पिंग, यानी बच्चे को कंधे से लगाकर ढकार दिलवाया जाता है, तो अगर बच्चे को ढकार ना दिलवाया जाए तो ये तकलीफ बढ़ जाती है। बच्चे को सर उठाकर, सर ऊंचा करके अगर दूध ना पिलाया जाए, यानी स्ट्रेट बिल्कुल लिटाकर दूध पिलाया जाए, तो ये मसला बढ़ जाता है। अब इसका हल क्या है? तो इसका हल निहायत आसान है। कुछ तो होम रेमेडीज हैं, यानी अगर बच्चा इस दर्द की वजह से चिल्ला रहा है तो आप सिंपली बच्चे को उठा लें, कंधे से लगाएं और उसके कमर पर थोड़ा सा मसाज करें और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कुछ पुरसकून हो जाता है। एक अमल छोटी सी एक्सरसाइज है, बच्चे को सीधा लिटा लें और बच्चे की टांगें फोल्ड करके उसके पेट के साथ लगाएं और फिर टांगों की जैसे एक साइकिल सी चलाई जाती है उस तरह साइकिल चलाने से ये पेट में जो गैस सी होती है उसका खराज हो जाता है और बच्चे को रिलीफ मिल जाता है। एक अमल ये होता है कि बच्चे को सीधा लिटाइए और बच्चे के पेट पर किसी भी ऑयल का मसाज कर दीजिए और उसमें हाथों को फेरने का तरीकाकार घड़ी की सुई की तरह यानी क्लॉकवाइज होना चाहिए। उससे भी गैस का खराज हो जाता है और इसमें रिलीफ मिल जाता है। अब इसके कुछ सादा से इलाज हैं। किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप जाएं, वो इसकी जो खासकर फैमिली मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं या बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, वो इसके इलाज को समझते हैं। इसमें एक तो जो कोई भी हर्बल ग्राई वाटर, उसका काफ़ी अच्छा रोल है, उससे बच्चों में रिलीफ मिलता है। कुछ अच्छी कंपनीज़ के हर्बल कॉलिक ड्रॉप्स होते हैं, उससे बच्चों में रिलीफ मिलता है। और ये भी देखा गया है कुछ प्रोबायोटिक्स जो हैं वो बच्चों को अगर दिए जाएं तो उससे भी बच्चों में काफ़ी अफाका होता है। लेकिन अगर कुछ ना भी किया जाए, सिंपली ये होम रेमेडीज तक रहें और ख़ुद से जैसे ये होम रेमेडीज़ बताई हैं इस पर अमल किया जाए तो ये खुद ब खुद भी ये ख़त्म हो जाता है। ये सेल्फ लिमिटिंग है और 3-4 माह की उम्र तक अमूमन ये ख़त्म हो जाता है या आहिस्ता आहिस्ता 4 माह की उम्र के बाद फिर 5-6 माह की उम्र तक कम होता होता ख़त्म हो जाता है। जी, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।